साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। नवाज शरीफ का खुसूसी चार्टर्ड तैयारा दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। CAA ज़राए के मुताबिक परवाज FZ4525 ने दुबई से 10:42 पर उड़ान भरी। नवाज शरीफ का तैयारा परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तैयारा इस्लामाबाद से लाहौर के लिए 2:30 पर रवाना होगा और 3:20 पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जाने से कब्ल जाती उम्रा में वालिदैन और अहलिया की कब्र पर फातिहा ख्वानी करेंगे। नवाज शरीफ शाम 7 बजे बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे। आपको इस वक्त बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। नवाज शरीफ का खुसूसी चार्टर तैयारा दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। CAA ज़राए के मुताबिक परवाज FZ4525 ने दुबई से 10:42 पर उड़ान भरी है। जबकि आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ का तैयारा परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बिल्कुल अहम तरीन खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। नवाज शरीफ का खुसूसी चार्टर तैयारा दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद दानिश, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान लतीफ़। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। मोहम्मद दानिश से जानना चाहेंगे। दानिश, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का जो खुसूसी तैयारा है वो वतन अज़ीज़ के लिए उड़ान भर चुका है और जुड़वा शहरों में कारकुनान और मकामी रहनुमाओं की जानिब से काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं। मकामी रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान को सुबह सवेरे नाश्ते का अहतमाम भी किया गया और जो मकामी रहनुमा है चौधरी तारिक फजल गुजर, हनीफ अब्बासी और साजिद खान की क़यादत में जो कारकुनान का जो काफ़िला है वो भी लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ और यहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात हैं। बिला वजह किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि जो मीडिया की गाड़ी हैं उनको भी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर जो है वो मुहित रखा गया है। इसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर आज़म को जो तैयारा है वो ताख़ीर का शिकार है और तकरीबन 1:30 बजे तक यहाँ पहुँचने के इम्कानात हैं। जी ठीक है मोहम्मद दानिश, साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ लाहौर से इमरान लतीफ़ भी मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करेंगे। इमरान, बताइए कैसी तैयारियां देख रहे हैं? सुनने में तो ये आ रहा था कि तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं, मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन अब बताएं आप कि तैयारियां अभी भी जारी हैं या हतमी मराहिल हैं, अब ख़त्म हो गई हैं तैयारियां? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने कायद का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात करें तो लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा पंडाल सजाया गया है। इसके साथ साथ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब जो काफ़िलों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था गुज़िश्ता रात से ही गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान से बड़ी तादाद में काफ़िले यहाँ पे पहुँचे। ना सिर्फ पंजाब के जो दीगर शहर है उकाड़ा से भी बड़ी तादाद में शहरी पहुंचे। साथ यहाँ पर काबिल जिक्र बात है कि जो इस काफिले में नून लीग के जो जाले मतवाले हैं वो पैदल भी आ रहे हैं। मालेकंड से लोग पैदल काफिले की सूरत में हैं। इसके साथ साथ दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में कारकुन हैं, सपोर्टर्स हैं, आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें लाहौर की क़यादत की तो लाहौर के जो मरकजी रहनुमा है वो भी अपने अपने काफिलों की सूरत में पंडाल में अब से कुछ देर बाद पहुँचना शुरू होंगे। तो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पार्टी परचम्स की बहार, इसके साथ साथ जो पार्टी तराने गाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो उनसे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात वज़ीर इत्तलात साबिक मरियम औरंगजेब ने भी जलसागाह का दौरा किया, इंतजाम का जायजा लिया। उनका कहना है कि ये एक बड़ा जलसा होगा। हर मुल्क का हर जो शहर है वो बड़ा जलसेगाह बन चुकी है। उनका कहना था इस्लामाबाद से शहरी आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग पहुंच रहे हैं, तो नवाज शरीफ जब आएंगे तो मुल्क को दोबारा से मुल्क की माशी तरक्की को अरूज पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि वो आज दोपहर के टाइम पे आज आएंगे और वो जलसागाह आएंगे, अपने जो गयूर अवाम से खिताब करेंगे और तरक्की और खुशहाली का रोड मैप देंगे। इस हवाले से जो कारकुनों का जोशो जज्बा खासियत दीदनी है। इसके साथ साथ मर्दों के साथ साथ खवातीन कारकुन और नून लीग। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मरतबा फिर रुख करेंगे दानिश की जानिब। दानिश, जानना आपसे चाहेंगे कि तैयारा इस्लामाबाद से लाहौर के लिए 2:30 बजे तकरीबन रवाना होगा। सिक्योरिटी की कैसे इंतजामात किए गए हैं और रहनुमाओं के हवाले से भी बात बताइएगा कि रहनुमा वहां पर कौन कौन से पहुंचे हैं अब तक?
जी बिल्कुल, देखिए शहर इक़्तिदार में श्रीनगर हाईवे पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, जबकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट नंबर 1 पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। मियाँ साहब को जो त्यारा है वो 2:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचेगा। यहाँ पर वो अपनी कानूनी टीम और कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ देर जो है वो रेस्ट भी करेंगे और फिर उनका जो त्यारा है वो लाहौर के लिए दोबारा 3:30 बजे तक उड़ान भरेगा। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो मकामी रहनुमा हैं उनमें से कुछ की जो आमद का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, जबकि जो कारकुनान है वो भी मुख्तलिफ जो कारकुनान है, मुख्तलिफ जो उनकी टीम है वो भी यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जो है जारी है। इस सिलसिले में जुड़वा शहरों में जो वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। जी अच्छा दानिश, जानना आपसे चाहेंगे कि इस वक्त दानिश आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुक करेंगे इमरान की जानिब। इमरान बताइएगा कि कुछ आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता हुआ था और वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। तो इस वक्त पार्टी रहनुमाओं की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, साथ ये भी बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो पहुँचेंगे। बिल्कुल, अगर पार्टी रहनुमाओं का कहना है जो 4 साल तरक्की और जो पाकिस्तान की खुशहाली का सफ़र रुका था, अब जो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र यहीं से शुरू होगा। इसके साथ साथ जो पार्टी रहनुमा है उनका कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कायद मुस्लिम नून का वो पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। इस हवाले से कारकुनान को इकट्ठा किया जा रहा है। लाहौर में बैनर्स की भरमार है, फ्लैक्सेस लगा दिए गए हैं। लाहौर से भी रैलियाँ और काफ़िले अब से कुछ देर बाद जलसा गाह में पहुँचना शुरू होंगे। तो एक बड़ा मुस्लिम लीग नून की जानिब से बंदोबस्त किया गया है। जलसे का बड़ी तादाद में शहरियों के पहुंचने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई। इसके साथ साथ अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगाया गया है, मुस्लिम लीग नून का परचम, इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का झंडे लगाए गए और स्टेज को बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद पुलिस और सुराग कुत्तों की मदद से स्टेज की भी दोबारा से सिक्योरिटी की क्लीन एंड स्वीप सर्चिंग की और उसके बाद क्लियरेंस करके अब कारकुन आ रहे हैं, पंडाल में बैठ रहे हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर झंडों के कुर्सियों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो झंडे भी लगाए गए हैं और ना सिर्फ पार्टी परचम अपने झंडे लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे भी लेकर इस जलसा गाह में पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान लतीफ़ आपको अपडेट कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शिरकत के लिए लीगी कारकुन काफिलों की शक्ल में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। शेख ज़ैनुल आबदीन हमें इस मुतालिक अपडेट करेंगे। जैन बताइए, यहाँ पर काफिलों की कैसी तादाद देख रहे हैं? आपको बताएंगे कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शिरकत के लिए लीगी कारकुन काफिलों की शक्ल में लाहौर रेलवे स्टेशन भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पर भी मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सूरत हाल भी हमारे नुमाइंदगान ने आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और मीनार पाकिस्तान पर किस कदर तैयारियाँ की गई हैं। और अगर आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की बात की जाए तो लीगी कारकुन काफिलों की शक्ल में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन भी साथ मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैन बताइए, कैसी तादाद देख रहे हैं काफिलों की? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का बड़ा पावर शो आज मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है। उनके कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर भर में मर्कजी कैंप लगा रखे हैं। यहाँ पर गहमा गहमी है। वहीं पर रेलवे स्टेशन से कुछ देर पहले पेशावर से जो है वो ट्रेन पहुँची है कारकुनान को लेके। 2 बजे कराची से खसूसी ट्रेन पहुँचेगी। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो जब कुछ देर पहले ट्रेन पहुँची थी तो तब जो है वो कारकुनान मौजूद ज़रूर थे, लेकिन ये है कि कारकुनान जो है वो अचानक जो है वो रवाना। यहाँ मेरे साथ कुछ जो है वो यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो जलसे में शामिल होने के लिए आए हैं या वैसे ही वो यहाँ पर आए। आप बताइएगा कि नवाज शरीफ का यहाँ पे जलसा हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद है कारकुनान। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो चुका है। अहम तरीन खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवाज कर रहा है। दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो चुका है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवाज कर रहा है। तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
लॉन्च करेगा। 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी और भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ही कराची के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त ट्रेन भी भरपूर तौर पर वहां पर पहुंच चुकी थी और अब ये खबर आ रही है कि नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद पे दाखिल हो चुका है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवाज कर रहा है। तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवाज कर रहा है। तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। पिंडाल भी सजा दिए गए हैं और एयरपोर्ट पर भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है और साथ ही साथ पिंडाल में भी कारकुनों की बड़ी तादाद वहां मौजूद है। और खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद पे दाखिल हो चुका है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवाज कर रहा है। तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च करेगा। बिल्कुल अहम अपडेट सामने आ रही है। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो चुका है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवास कर रहा है, जबकि तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस वक्त अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है। तैयारा इस वक्त बलूचिस्तान में परवास कर रहा है, जबकि तैयारा दोपहर 1:30 पर इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बिल्कुल एक मरतबा फिर रुख करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन की जानिब। ज़ैनुल आबिदीन बताइएगा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और कारकुनों का जज्बा किस तरह का देख रहे हैं? बिल्कुल कारकुनान जो मैं आपको बात करूं कि एक 10 बजे ट्रेन यहां पर पहुंची थी पेशावर से और कारकुनान जो है वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे। 2 बजे अब ट्रेन जो है वो कराची से पहुंचेगी। रेलवे स्टेशन में काफ़ी जो है वो आम मामूल से हटकर रश नज़र आ रहा है, हालांकि इतना रश जो है वो नहीं होता। और ये है कि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ मुसाफिर से जो है वो बातचीत और गुफ्तगू भी हुई और उनसे हमने जाना भी और उनका यही कहना था कि हम जो है वो नवाज शरीफ के जलसे में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत भी करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, हम उनसे जो है वो जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये है कि लोग चुप नहीं रहे। जो यहाँ पर आता है वो उसकी कोशिश होती है कि वो जलसागाह पहुँचे, चूँकि सबसे पहले आके उसने खाना होता है। यहाँ पर उनकी जो क़यामगाह है वहाँ तक भी वो जो वैगनें हैं वो चल रही हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थी। वहाँ पर उनको बिठाकर क़यामगाह लेकर जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। वहाँ से ताज़ादम करके फिर जो है वो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान तकरीबन कोई 2 बजे जो कि क़यामगाह है वहाँ से मीनार पाकिस्तान के लिए 2 बजे निकलना शुरू होंगे, चूँकि 3 बजे जलसे का वक्त दे रखा है कि 3 बजे जलसा शुरू होगा। उनके जो तराने हैं, पार्टी तराने हैं वो बजाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो उन्होंने एक अपना पार्टी तराना जो है वो नया फिल्माया है वो आज उसको जो है यहाँ पर खुसूसी तौर पर कारकुनान को लहू गुरमाने के लिए उनको बजाया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो 6 बजे का वक्त दे रखा है लोगों को। कहा गया है कि 6 बजे जो है वो नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे। जैसे आपने अभी बताया, ताज़ा जो है वो रिपोर्ट दी कि नवाज शरीफ का जो तैयारा है वो लाहौर की जो पाकिस्तान की फ़िज़ा है उसमें लैंड कर चुका हुआ है। लाहौर में जो है वो 6 बजे का वक्त दे रखा है। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि तैयारियां इस वक्त हतमी मराहिल में पहुंच चुकी हैं और बाकायदा तौर पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इस्लामाबाद से, लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद दानिश, इमरान लतीफ़, शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब अल्लाह पर छोड़ा है, अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आज सुरखरू होकर वतन जा रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान में इज़्तिराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं।
हालात हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं, अब ठीक भी खुद ही करने हैं। जो मुल्क IMF को खुदा हाफिज कह चुका था अब मसाइल का शिकार है। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है और वही मजाज है। इलेक्शन कमीशन जब कोई तारीख देगा तब होंगे। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। आज शफाफ इलेक्शन कमीशन है और इस मामले में बेहतर फैसला कर सकता है। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। हम 28 मई वाले नहीं, 9 मई वाले नहीं। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बगाड़े भी खुद ही हैं। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुंचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की बुलंदतरीन कामों में होना चाहिए था। आप कब इलेक्शंस देखना चाहते हैं? क्या आप भी समझते हैं जनवरी में ठंड होगी, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ही इसका बेहतर फैसला कर सकता है और वही एक मजाज इदारा है जो इस तरह के फैसले करता है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई डेट अनाउंस करेगा तो हर आप क्या चाहते हैं ऐसा? नहीं, मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है। इलेक्शन फेयर इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में बेहतरीन है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं है इस सब चीजें। मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त आपने जाते हुए ये कहा था कि मुझे दादों से इंसाफ की तौर पर। आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि आप मैंने पहले ही अल्फाज में तकरीबन ये सब बातें कन्वे कर दी हैं और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इसमें सब चीज़ें शामिल हैं और मैं वो शख्स हूँ किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। PTI की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, उसका आपका क्या मौक़िफ़ है? 9 मई के हवाले से हम बेटे 9 मई की हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं।